हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बाल गाउन स्ट्रक्चर विद 10 पैनल्स देखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने नेट फैब्रिक लिया और इसको हम बाल गाउन में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इसकी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक लिया जो कि हम इसको इनर में यूज़ करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉटन लाइनिंग लिया और वो भी हम यहाँ पे बॉडी पे यूज़ करेंगे। तो बॉडी के लिए हम 1/2 मीटर लेंगे और यहाँ पे हमने कैन स्कर्ट के लिए कॉटन फैब्रिक को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम अलग से फैब्रिक लेना होगा, 3 से 4 मीटर की फैब्रिक को लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही हमें दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरी होती है। तो उनमें से एक है इनविजिबल जिप। तो इस जिप को हम इसमें यूज़ करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने जिगजैग वायर लिया है और उसमें ये लास्ट साइज़ की है। अगर आपको इससे भी और भी ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप यहाँ पे फिशिंग वायर यूज़ कर सकते हो। ये फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हॉर्स हेड ब्रेड लिया और यहाँ पे ये 40 मीटर है और ये मैंने एक रोल का लिया है 2 इंचेस का। और यहाँ पे मुझे इससे भी और भी ज़्यादा यूज़ हुई है। जितना भी यहाँ पे इसकी फ्रॉक की लेंथ होती है उसके मुताबिक से यहाँ पे इसकी ये जो पट्टी है वो हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक को सिंक करके रख लिया है तो इसको अच्छे से कट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लेंथ 9.25 इंचेस रख लेंगे। और यहाँ पे सिलाई में के लिए ऊपर 1/2 इंचेस और यहाँ पे नीचे भी 1/2 इंचेस छोड़ के कट कर लेंगे। कट कर लिया। फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे ताकि अंदर कपड़ा इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्क कर लिया। तो वहाँ हम इसकी शोल्डर को मार्क करेंगे। और शोल्डर यहाँ पे मैंने नियरली यहाँ पे 1 पॉइंट कम 6 इंचेस रख लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके आर्म साइज़ मैंने यहाँ पे सेम उसी तरह यहाँ पे रख लिया। तो दोनों को इस तरह से ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी चेस्ट 7 इंचेस रख ली और स्टिचेस में के लिए यहाँ पे 2 इंचेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी कमर मैंने 1 इंचेस कम करके मार्क कर लिया है। और फिर उसके बाद इस तरह से इसको यहाँ से मिला के ड्रा करेंगे। और आर्म साइज़ के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंचेस मार्क करके इसका आर्म शेप दिया। और यहाँ पे इसकी नेक टोटल 3 इंचेस है। और जो भी इसका एक्स्ट्रा रिमेनिंग इसकी शोल्डर होगी उसको हम इस तरह से क्रॉस से मार्क कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और यहाँ पे कट भी कर लिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी हैंड की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हैंड की लेंथ मैंने 4 इंचेस रख लिया है और स्टिचेस में के लिए 1/2 इंचेस। फिर उसके बाद हैंड की लूज मैंने 4.5 इंचेस रख लिया। इसमें भी स्टिचेस के लिए मैंने 1.5 इंचेस रख लिया है। और यहाँ पे देखिए इसकी हैंड की लेंथ में हम नियरली यहाँ पे 2 इंचेस तक मार्क करके और उसी के सीधा हम यहाँ पे इसके आर्म की शेप को मार्क कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म साइज से यहाँ पे हैंड की लूज तक इस तरह से ड्रा कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी आर्म शेप दिया है। तो इसको है ना हम इस तरह से पूरा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी और इसकी हैंड की कटिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने कॉटन फैब्रिक पे कट किया था और हम यहाँ पे मेन फैब्रिक से कट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम इस तीनों फैब्रिक से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो अब हमारे यहाँ पे 3 पीसेस होंगे। सबसे पहले हम इसकी हैंड की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम हैंड को इस तरह से 3 पीसेस एक ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पे हम एक ही तरफा में इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्टिचेस डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल ली और ये इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी स्टोन्स यानी कि यहाँ पे इसकी चमकी दिया है तो वो बच्चों के लिए यहाँ पे चुभने लगेगा। तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों हैंड को भी कट कर लिया। तो हमारी ये हैंड की पार्ट कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हम इसकी बॉडी की पार्ट देखेंगे। बॉडी की पार्ट के लिए तो बॉडी में हम यहाँ पे नेट फैब्रिक के ऊपर हम सैटिन फैब्रिक को रख लेंगे। और दोनों भी फ्रंट और बैक दोनों बॉडी पार्ट्स को भी हम यहाँ पे पहले दोनों यहाँ पे ओवरऑल स्टिचेस डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल ली। और फिर यहाँ पे हम नेक का यानी कि इसके नेक पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा 3 इंचेस रख लिया। तो उससे हम थोड़ा सामने 1/2 इंचेस रख के यहाँ पे नेक पार्ट को कट कर लेंगे। और लेंथ यहाँ पे मैंने 4 इंचेस रख लिया है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की नेक है और इसकी बैक पार्ट की नेक मैंने थोड़ा ऊपर रखा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसकी विड्थ और लेंथ को इस तरह से ड्रा कर ली। और फिर उसके बाद इसकी बैक पार्ट के हम थोड़ा ऊपर रख लिया है तो उसको भी मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। तो हम यहाँ पे कट करते वक्त इसके बैक पार्ट को कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ इतना आया है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट को कट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फ्रंट पार्ट को यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद इसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो
तो ये हमने यहाँ पे जॉइन कर लिया था, तो उसके ऊपर हम इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए सिलाई डाल के हम इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह कट से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक इसलिए लिया ताकि वो कंफर्टेबल रहे। हम कॉटन फैब्रिक यूज़ करने से सिलाई भी अच्छी होती है और फिनिशिंग भी अच्छी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को पूरा ओवरऑल स्टिचेस डाल लिया है और एक्स्ट्रा इसकी रिमेनिंग फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। और सेम इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसकी जिप को ऐड कर लेंगे और जिप हमें जितना भी यहाँ पे ऐड करना होगा वहाँ पे मार्क कर ले। और फिर उसके बाद इस तरह से एक छोटा कपड़ा लेंगे और उसको हम इस तरह से फोल्ड करके कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक ही लेयर यूज़ करूँगी, अगर आप चाहे तो यहाँ पे 2 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मशीन के ऊपर सिलाई कर लेंगे और इस तरह फैब्रिक को हम फोल्ड करके इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी निशान दिखेगी उसी के ऊपर हम यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसकी क्लॉथ जो कि हमने लिया था उसको हम इस तरह से ऊपर रख लेंगे और ऊपर रख के हम जहाँ पे इसकी निशान डाले उसी के साइड में हम यहाँ पे सिलाई डालना होगा। और यहाँ पे हम 2 ही स्टिचेस डालना है और फिर उसको टर्न करके इस तरह से नॉर्मल से सिलाई कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लाइट से इस तरह से कट से लगा लेंगे। ओके, तो देखिए लाइट से इस तरह से कट से लगा ली। अब हम इसको इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई डाल लेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से टर्निंग लेने के बाद यहाँ पे हम 2 ही स्टिचेस डालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी 2 ही स्टिचेस डाल लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच इस तरह छोड़ के यहाँ पे मैंने सिलाई ख़त्म कर ली। तो यहाँ पे हमने सिलाई बाद में उस प्लेस में हम बाद में सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल फुट यूज़ किया और जिप को हम इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। एक साइड की जिप को सिलाई करना हम आसानी है और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको जिप को ऊपर रख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको टर्न कर लेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइज़ इसकी ज़्यादा बड़ी ना हो, यानी कि हम ऊपर तो अच्छा सिलाई कर लेते हैं लेकिन इसकी फ्रंट पार्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सामने यानी कि आगे सामने होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे 1-2 बार आपको सिलाई करने के बाद ही यहाँ पे आपको परफेक्ट मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर ली। अब हम इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कॉटन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसको हम पहले भी फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले नहीं किया और कोई बात नहीं, हम इसको अब भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ दिया था, तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अगर हमने इस तरह से बिना छोड़े यहाँ पे सिलाई डाल ली है तो यहाँ पे हमारी सिलाई अच्छी नहीं होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़ लिया है। तो अब हम यहाँ पे देखिए साइड में इस तरह से सिलाई डालेंगे, तो ये ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ पे बस इसी तरह डाल लिया है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से हमारी जिप यहाँ पे परफेक्ट होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जिप को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे जिप दिखेगा। अब यहाँ पे हमने इसकी साइड भी यहाँ पे इसकी चमकी है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिप डालने में यहाँ पे दिक्कत होगी, तो उसके लिए हम इस चमकी को कट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने इस तरह से कट करने के बाद ये जिप अच्छे से यहाँ पे चल रहा। हम यहाँ पे इसके फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे रख के यहाँ पे दोनों को इक्वल कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इक्वल कटिंग करना भी लाजमी है अच्छे फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे हम आर्म साइज़ को भी इक्वल से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आर्म की शेप देंगे इस तरह से। तो आप देखिए इस तरह से मैंने आर्म साइज़ की शेप दिया है। और फिर उसके बाद हम हैंड को भी इसी तरह रख के हैंड पार्ट को भी इक्वल से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेज़र करके देख लेंगे इसके आर्म साइज़ को। तो देखिए यहाँ पे हमारे हैंड की लूज़ इतना आया है, उसको कट कर लेंगे और फिर उसके बाद मेज़र कर लेंगे तो यहाँ पे इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे इसके आर्म साइज़ देंगे 1/2 इंच कट करके। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी शोल्डर अटैच करके हैंड्स को अटैच कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मिडिल पार्ट से हम इस तरह से टक्स को यहाँ पे सिलाई करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3.5 इंच तक यहाँ पे इसकी टक्स ली है।
और बैक साइड में थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से उल्टा रख के फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 2 फोल्ड कर लिया मैंने और यहाँ पे इसकी चेस्ट मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी कमर मार्क कर लेंगे और सेम इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड में भी मार्क करके इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी हैंड को भी यहाँ पे मेज़र करके 4 इंचेस तक यहाँ पे मार्क कर लेना है और फिर उसके बाद आर्म शेप तक यहाँ पे इस तरह से मार्क कर ले। तो अब इस तरह से हमने मार्क करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई करना होगा और वो भी एक ही तरफ यहाँ पे सिलाई करना है। दोनों तरफ सिलाई नहीं कर लेंगे, एक ही तरफ सिलाई कर लेंगे। और एक ही तरफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 सिलाई डाल ली है। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करके हम मेज़र कर लेंगे इसकी टोटल वेस्ट पार्ट को। तो यहाँ पे नियरली 14 इंचेस आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियरली 14 मतलब यहाँ पे नियरली 28 इंचेस होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से टेप से मेज़र कर लें। और यहाँ पे मान लो कि हम 2.5 इंचेस पे एक कली बनाएंगे तो 10 इंचेस पे 4 कलियाँ होंगी और 20 इंचेस पे यहाँ पे 8 कलियाँ होंगी और 25 पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे और 25 पे यहाँ पे देख लेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 कलियाँ होंगी। और जो रिमेनिंग 2 इंचेस आप देख सकते हैं 26 और 27, तो उसमें हम 2 पॉइंट्स लेके इसमें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 2.5 इंचेस मतलब 1.25 इंचेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट टोटल 5 कलियाँ होंगे। और यहाँ पे ये मैंने इसकी लेंथ ली है तो आप अपने अकॉर्डिंग की लेंथ ले। तो यहाँ पे लेंथ आप देख सकते हैं कि इतना है मेरा। तो मैंने बस 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डालकर इसको पूरा यहाँ पे 30 इंचेस रख लिया है और ये है इसकी लेंथ। और यहाँ पे हमने तो फिर उसके बाद ये हमने इसकी विड्थ रख ली नीचे 9.5 इंचेस। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्लॉथ है तो आप इसको 11, 12 और 13 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कली मैंने 2.25 इंचेस और 0.1 रख लिया। तो यहाँ पे है ना हम इसमें स्टिचेस में के लिए ऐड कर लेंगे दोनों तरफ। तो स्टिचेस में के लिए ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 इंचेस के बदले 3 इंचेस होगा और 3.25 इंचेस 0.1 होगा। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1-2 इंचेस 1-2 पॉइंट्स बढ़ा के टोटल यहाँ पे मैंने 4 इंचेस रख लिया। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा सा रख भी लिया है तो कोई बात नहीं, उसको हम कट भी कर सकते हैं। अगर हम एक ही बार में कम कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी ड्राफ्ट में कटिंग कर लिया है और ये है इसकी विड्थ 9.5 इंचेस और ये इसकी यहाँ पे कलियों पे मैंने 4 इंचेस रख लिया। और ये हमारी लेंथ टोटल यहाँ पे 29 नियरली यहाँ पे 30 इंचेस है। और इसको है ना हम 3 पीसेस में रख के कट कर लेंगे और हम 3 पीसेस में कट कर लेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। यहाँ पे मुझे टोटल यहाँ पे 5 कलियाँ आए हैं और हमने भी यहाँ पे 5 ही कलियों को यहाँ पे कटिंग कर ली है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी इनर लाइनिंग को यानी कि सैटिन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद दोनों इस तरह से कटिंग होने के बाद यहाँ पे मैंने क्रेप फैब्रिक के ऊपर रख लिया और इसको देखिए हम इस तरह से रख के कट कर लेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लॉथ आया है तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कटिंग करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ही रख लेती हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में सिलाई करने के बाद। और अगर हमने थोड़ा ही कपड़ा रख लिया हो तो प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख लेती हूँ। हमारे यहाँ पे टोटल 5 पीसेस है और इसको है ना हम हॉट साइड ब्रेड से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेट फैब्रिक को सैटिन फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो दोनों को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से आप सिलाई कर ले इस तरह से अच्छे से खींच के, ताकि आपको अच्छे से फिनिशिंग लगे और लूज़ कुछ भी ना हो। और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। सैटिन की फैब्रिक को हम थोड़ा ज़्यादा कट करके सिलाई करना ही बेहतर है क्योंकि वो पीसेस ज़्यादा निकलता है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई करने के बाद इसको क्रेप फैब्रिक के ऊपर इस तरह से एक हॉट साइड ब्रेड को रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करके फिर इसकी फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से खींच के सिलाई कर लेंगे ताकि यहाँ पे बैक साइड पे इसकी टाइट फिटिंग हो। ओके, तो फिर उसके बाद है ना हम इसको कट कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी इस तरह से पट्टी रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 2 सिलाई डाल ली और यहाँ पे सेकेंड लेयर कंप्लीट कर ली और फिर उसके बाद थर्ड लेयर भी कंप्लीट कर ली और इसी तरह हमने पूरी इसकी लेयर को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी पूरी लेयर कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे लेयर कंप्लीट करते करते यहाँ पे आपको ऊपर छोटा साइज होगा और यहाँ पे हमने हॉट साइड ब्रेड को थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रख लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली और ये हमारे मेन फैब्रिक है। हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक को यहाँ पे जॉइन किया और ये हमारी थर्ड फैब्रिक है और इसमें हमने हॉट साइड ब्रेड को
यहाँ पे ऐड किया है और उसमें हमने इसी तरह इसकी पूरी यहाँ पे लेयर्स की तरह इसकी सिलाई कर ली। और इस तरह सिलाई करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली है और यहाँ पे हमने टोटल और यहाँ पे हमारी टोटल 10 इंचेस होगी। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी सिलाई कर लेंगे और मेन फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे पूरे सिलाई कर लिया है। टोटल यहाँ पे 10 पीसेस है मेरे पास। और देखिए मेन फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम एक ही तरफा में इसको यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे और इसको हम दूसरी मेथड में भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इजी मेथड है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पे दूसरी मेथड हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड ही इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरी मेथड में हम इस तरह सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी चमकियाँ जो भी है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर ही यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। और इसी तरह हमने टोटल यहाँ पे 10 पीसेस पे इसी तरह सिलाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इसकी फोल्डिंग और फिर उसके बाद फोल्डिंग की और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह अच्छे से सिलाई कर लेना होगा यहाँ पे आपको से खींच के, ताकि यहाँ पे आपको लूज कुछ भी ना हो बीच में। और देखिए यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे 10 पीसेस को इस तरह सिलाई कर ली और इसकी जो भी एक्स्ट्रा साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे। और कट करके यहाँ पे हमने वो वाला कर लेना होगा। तो इसको हम थोड़ी देर में साइड रख लेंगे और इसकी अपर पार्ट डिज़ाइन को देखेंगे। और यहाँ पे हमने स्पायरल डिज़ाइन को बनाना है, तो यहाँ पे बनाने के लिए इस तरह से आप मेज़र कर लें और मेज़र करके और देख ले कि आपको कितना लेंथ चाहिए। यहाँ पे मैं दो लेयर्स को यूज़ करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेज़र कर लेना है इसी तरह। अगर मेज़रिंग नहीं चाहिए हो तो आप अंदाज से भी इसकी सिलाई कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी जिगजैग वायर ली है, एक पैकेट कंप्लीट हो चुकी है ये। और यहाँ पे आप इस वायर को इस तरह से फोल्डिंग करके भी मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्पायरल डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसकी डिज़ाइन के लिए दूसरी वीडियो बनाई है और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से डिज़ाइन बना के कट कर ली और कट करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक से यहाँ पे इसकी फिनिशिंग दिया है, क्योंकि हम इसको थोड़ा ऊपर से जॉइंट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी नीचे की तरफ सिलाई कर ली। और यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको जिस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से रख लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी सेकेंड लेयर भी कट करके रख ली और उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन जो भी है उसको मैंने पहले से भी और दूसरी से थोड़ा फ़र्क रख लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली। इसकी छोटी लेयर को यहाँ पे मैंने जॉइन किया और इसकी बड़ी लेयर को मैंने इसके ऊपर जॉइन किया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी कमर में इसकी यहाँ पे वेस्ट पार्ट पे यहाँ पे मैंने ओवरलैक भी कर ली, ताकि बाद में हमने यहाँ पे इसके बॉटम पार्ट जॉइन कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी। तो उसके लिए मैंने ओवरलैक यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे इसकी बैक साइड भी मैंने ओवरलैक कर ली। और यहाँ पे आप इसकी लेयर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जॉइंट, अगर हमने यहाँ पे इसकी लेयर ऐड करके फिर इसकी बॉटम पार्ट ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्लॉथ और भी ज़्यादा मोटा होगा। तो उसके लिए मैंने एक लेयर को थोड़ा ऊपर रख लिया और फिर उसके बाद इसकी साइड में भी ओवरलैक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉटम यहाँ पे कलियों को इस तरह से यहाँ पे मैंने ओवरलैक कर लिया है। अगर हम इसको एक ही तरफा में सिल लेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओवरलैक इस तरह से कर लिया है। यहाँ पे 10 पीसेस को भी कर लेना होगा, कर लेना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओवरलैक नहीं करें तो यहाँ पे इसकी सब कुछ, यहाँ पे हमने हॉर्स हेयर ब्रेड को कट किया था तो वो यहाँ पे सब पीसेस आने लगेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लाजमी कर लें और फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको दोनों को अटैच करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और सेम इसी तरह हमने यहाँ पे सभी पीसेस को, यानी कि इसके जो भी इसकी रिमेनिंग पार्ट्स की पीसेस को इसी तरह यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी पीसेस को यहाँ पे जॉइन कर ली। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट होने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी दूसरी को यहाँ पे स्ट्रिप्स को ऐड कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमने हॉर्स हेयर ब्रेड यूज़ किया है तो उसको हमने कट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस यहाँ पे चुभने लगेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लॉथ से यहाँ पे इसको सिलाई कर लेना है। अगर आप नहीं कर लेंगे तो आप यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे फ्रॉक बना लें तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रॉक बनाने के बाद कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक को इस तरह से 2 इंचेस पे कट कर लिया
और इसको है ना हम इसके ऊपर रख के इस तरह फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्डिंग करके आप देख सकते हैं, तो फोल्डिंग करके फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बैक पार्ट पे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे हम इसी तरह इसकी 10 पीसेस को इसी तरह सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे तो इस तरह से सिलाई करने के लिए आपके पास जाक मशीन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मशीन पे इस तरह से यहाँ पे मोटे क्लॉथ यानी कि थिक हो के यहाँ पे सिलाई नहीं हो पाता है उस पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिलाई करने के बाद थोड़ा बेटर होगा। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी इनर पार्ट की लाइनिंग को हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे उसके लिए कैन स्कर्ट बनाएंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर्स का क्लॉथ लिया है और ये 1 मीटर का सेपरेट है और ये जो रिमेनिंग है और जो वो रिमेनिंग पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यानी कि हमें जितना लेंथ चाहिए उतना हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। और आप चाहे तो इसको आयरन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे और लेंथ यहाँ पे हमने इसकी 28 इंचेस रख लेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसकी विड्थ को मेज़र कर ले, तो विड्थ है हमारी यहाँ पे यानी 14 इंचेस हम यहाँ पे नियरली रख लिए। और उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, 6 इंचेस पे मार्क कर लेती हूँ और स्टिचेस में के लिए 1/2 इंचेस। और इसकी जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम ऐसे ही रख लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके नीचे में और इसके बॉटम में भी सेम इसी तरह साइड में 6 इंचेस मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और मार्क करके यहाँ पे दोनों को इस तरह से टेप रख के क्रॉस से यहाँ पे क्रॉस से ड्रा कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ओके, तो देखिए कटिंग हो चुकी। तो अब हम यहाँ पे इसके एक साइड पे इस तरह से होगा उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह मिडिल में यहाँ पे हमने 6 इंचेस कट किया, तो यहाँ पे हमारे 12 इंचेस होगी। तो देखिए ये मिडिल पार्ट में इस तरह से दिखेगा और साइड में इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम दोनों तरफ से इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम इसके नीचे के पार्ट को फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली। अब हमने इस दोनों की तरफ यहाँ पे इसी तरह सिलाई कर लेना है और दोनों को हम यहाँ पे एक साइड में रख के जॉइन कर लेंगे। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की है और ये बैक पार्ट की, तो दोनों को इस तरह से रख के एक साइड में यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे, दूसरी साइड में सिलाई नहीं डालेंगे और दूसरी साइड को वैसे ही हम रख देंगे, उसको हम बाद में सिलाई कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमने सिलाई करने के बाद। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कैन को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने कैन भी 3 मीटर्स का लिया है और इसको हम यहाँ पे 1 इंचेस छोड़ के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस कैन को इस स्केल की मदद से इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने से अच्छे से शेप होगा। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसकी शेप अलग होगी। और यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ा प्रेस कर लिया। फिर उसके बाद हम कैन स्कर्ट को कवर करने के लिए कॉटन फैब्रिक को यूज़ कर लेंगे। और कॉटन फैब्रिक भी मैंने कैन स्कर्ट की ही लेंथ ली है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर रख के यहाँ पे इसकी सिलाई करते वक्त छोटे छोटे यहाँ पे प्लीट्स डाल लेंगे। प्लीट्स नहीं डालेंगे तो आप यहाँ पे इसकी कैन स्कर्ट अच्छी नहीं होगी, यानी कि इसकी लाइनिंग ऊपर चले जाती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलाई करते वक्त प्लीट्स रख लें। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर ली और यहाँ पे प्लीट्स भी डाल ली। अगर प्लीट्स नहीं डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से जाएगा। तो उसके लिए आप छोटे छोटे प्लीट्स डाल लें। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी एक लेयर कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और दूसरी लेयर के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर की कैन मैंने 11 इंचेस रख लिया और उससे 2 इंचेस कम यहाँ पे मैंने 9 इंचेस रख के कट कर लिया है। और उसको हम इस तरह से 4 इंचेस तक ऊपर रख के इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसी तरह फोल्डिंग करके सिलाई कर लेंगे। और फोल्डिंग भी यहाँ पे मैंने स्केल से ही की। और यहाँ पे आपको फोल्डिंग भी अच्छे से करना होगा। तो कुछ लोगों को यहाँ पे फोल्डिंग करते वक्त उनको क्रॉस पार्ट होती है, तो उसे अवॉइड करें अब। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोल्डिंग करके सिलाई कर ली। तो अब हम इसको स्केल से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्केल से प्रेस करने से कितना अच्छा शेप आता है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी दूसरी साइड में भी इसी तरह स्केल से प्रेस करना है। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई करने के बाद इसके ऊपर हम एक और इसके ऊपर कवर करने के लिए हम कॉटन फैब्रिक को यूज़ करके यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए इसके फ्रंट पार्ट लेयर में
और यहाँ पे हमने कॉटन फैब्रिक से इसकी सिलाई कर ली और सिलाई करने के बावजूद भी यहाँ पे इसकी हॉर्स हेयर ब्रेड की जो भी हमने कट किया था तो वो सब कुछ यहाँ पे बाहर आने लगे। और इस तरह से हमने सिलाई कर लिया तो बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल फील होगा, उनको बहुत ज़्यादा चुभने लगेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और 2 स्ट्रिप्स को ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे कॉटन ऐड नहीं करें, थोड़ा ज़्यादा थिक होता है कपड़ा, उसी को आप यहाँ पे कट करके ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरह ऐड कर ली और फिर उसके बाद इसके अंदर कैन स्कर्ट को रख लेंगे और दोनों को यहाँ पे मिला के सिलाई कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इस तरह दोनों को सिलाई करने के बाद इसको हम बॉडी पार्ट के ऊपर रख के सिलाई कर लेना होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और जिस तरह से हमने नॉर्मल फ्रॉक की सिलाई करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे सिलाई करना होगा और साइड में भी सेम उसी तरह हम यहाँ पे स्टिचेस डाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने फ्लावर्स को रेडी कर लिया और इस पिक्चर से इंस्पायर होकर मैंने इसकी फ्लावर्स बना ली और इस फ्लावर्स के लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पाइरल डिज़ाइन को इस तरह ऊपर सिलाई डाल लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सुई से 1-2 टाँके डाल लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग रहे और स्ट्रेट भी रहे। और यहाँ पे हमने पिक्चर पे इसकी साइड पे इस तरह से फ्लावर्स देखा है, तो उसी तरह हम यहाँ पे इसकी बनाएंगे। और यहाँ पे इसकी कॉपर वेयर यूज़ किया है मैंने और उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे बैक साइड पे आप कॉपर वेयर देख सकते हैं और उसी के वेयर पे यहाँ पे मैंने सुई से भी सिलाई कर ली ताकि वो फोल्डिंग के बाद भी ठीक वैसे ही रहे। और यहाँ पे हमने इसकी बस मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से रख लिया, लेकिन सिलाई करते वक्त आप यहाँ पे इसकी फोल्डिंग भी करके सिलाई कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरी सिलाई करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आपको सिलाई करते वक्त यहाँ पे नॉर्मल थ्रेड से नहीं, आपको जरी थ्रेड से यहाँ पे सिलाई करना होगा और उसी से ही यहाँ पे अच्छे से टाइट फिटिंग होती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली, दोनों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे फ्लावर्स को इस तरह से शेप करके यहाँ पे टर्निंग किया। और यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे सिलाई भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कितने छोटे छोटे यहाँ पे टाँके डाल ली और यहाँ पे सिलाई भी अच्छे फिनिशिंग से करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 4 फ्लावर्स को यहाँ पे हमने इसकी कॉपर वेयर यूज़ नहीं किया और उसको मैंने इस तरह से नीचे रख के यहाँ पे सिलाई कर ली। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे कॉपर वेयर यूज़ किया उसको मैंने इस तरह से ऊपर रख के सिलाई करके और साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी फोल्डिंग किया, टर्निंग पॉइंट दिया यानी कि इसकी शेप को। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पाइरल डिज़ाइन पे मैंने एक सिलाई डाल ली और फिर उसके बाद यहाँ पे इसी का थ्रेड से हमने यहाँ पे 1-2 यहाँ पे स्टिचेस डाल ली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्टिचेस डाल ली और फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टिचेस डाल ली और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी साइड में आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिचेस डालने से हमारे यहाँ पे वेयर करने के बाद भी स्टाइल से रहेगा। ये हमारी टोटल फ्रॉक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।